Good morning, beta. Yesterday we done sum number 7th and I told you sum number 3, 4, 5, 6, 8 and 9 your homework. I hope you have done. So now next is sum number I want to tell you sum number 10 and sum number 13 क्रॉस. ठीक है, आपने ये टू सम्स नहीं करने. No need to solve these two sums. It means today we will start from sum number 11. First of all, read the statement. Ramesh borrowed rupees 2000 at 2% per annum and rupees 1000 at 5% per annum. He cleared his debit after 2 years by giving rupees 2800 and a watch. Then what is the cost of the watch? ठीक है, रमेश ने क्या किया है? borrowed मीन्स उधार लिया है उसने 2000 रुपीज़ 2% ਨਾਲ 2% ब्याज दर ਨਾਲ एंड 1000 5% ब्याज ਨਾਲ. ठीक है, एंड देन इज़ देयर ही क्लीयर्ड. उन्हें उन जो भी लिया सी उधार जिन्ने पैसे भी उन्हें क्लीयर कर ਦਿੱਤੇ आफ्टर 2 ईयर. उन्हें अपना कर्जा ਡੈਬਿਟ ਮੀਨਸ कर्जा ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ पे कर ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ. ਤੇ ਕਿਵੇਂ पे ਕੀਤਾ? ਇੱਕ 2800 रुपीज़ ਉਹਨੂੰ कैश ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? वॉच. कह रहे फाइंड आउट करो कि कॉस्ट दी की वॉच से वॉच दी की कॉस्ट से. फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 भी उसने क्या किया था? बॉरेड किया था, उधार लिया था. ठीक है, और 1000 भी उसने बॉरेड किया था. पहले तो हमें ये तो हमें पता है 2000 और 1000 तो उसने वापस कर दिया होगा. 3000 टोटल वापस कर दिया आफ्टर कितने ईयर? 2 ईयर. बट उसने 2 ईयर्स के लिए इनको यूज़ किया था. इट मीन्स उन पर ब्याज भी लगा होगा, कुछ सिंपल इंटरेस्ट आया होगा. तो हमने क्या किया कि 2000 जो उसने 2% से लिए थे 2 ईयर्स के लिए उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया. जब उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये फार्मूला सेम वही है. 0 0 कैंसिल आउट हो गया और अब मेरे पास यहाँ क्या बचा? 20 मल्टीप्लाई 2 से क्या आ गया? 80. सो राइट साइड पे जो 1000 उसने उधार लिया था 2 ईयर के लिए 5% के साथ, उस पर कितना ब्याज आया उसको? 100. ठीक है, अगर 2000 रुपीज़ उसने 2 ईयर के लिए यूज़ किया तो उस पर ब्याज है 80. इस मीन्स उसको टोटल अमाउंट कितनी वापस करनी है 2 ईयर्स के बाद? 280 रुपीज़. ठीक है, सॉरी 2080 रुपीज़. और 1000 पे कितना ब्याज लग गया? 100. इट मीन्स 1000 तो उसको वापस करना ही करना है. तो एग्जैक्ट अमाउंट जो उसने वापस करनी है 2 ईयर के बाद वो है 1100. एक उसने क्या करना है? 2080 रुपीज़ वापस करने. एक उसने क्या करने हैं? 1100. इट मीन्स दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया कि उसने कितनी एग्जैक्ट अमाउंट जो वापस करनी थी 2 ईयर्स के बाद वो कितनी थी? 3180. उसमें से उसने अमाउंट पेड बाय कैश कितना पेड किया है? 2800. एक्चुअल से उसको कितना रिटर्न करना था? 3180. बट उसने बाय कैश कितना किया? ओनली 2800. जब मैंने 2800 टोटल में से माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना बचा? 380. इट मीन्स 380 रुपीज़ देने की बजाय उसने क्या किया था? साथ में कॉस्ट क्या कर दिया था? वॉच दे दी थी. इट मीन्स जो 380 रुपीज़ रह गए थे देने वाले वो क्या थी? वो उसने उसके बदले उसने वॉच दे दी. इट मीन्स वॉच की कॉस्ट क्या आ गई है? 380. गॉट इट? उसने दो अमाउंट्स लिए, एक 2000 लिए, एक 1000 लिए. 2000 2% से ली है, 1000 5%. दोनों पे ये तो उसने 3000 वापस करना ही करना था, लेकिन उसने ये ब्याज भी तो वापस करना है ना साथ में. तो वो कितना आया? 80 एंड 100. इट मीन्स एग्जैक्ट उसको 80 एंड 100. तो जब 2000 में के बीच में 80 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 2080. ये अमाउंट वापस करनी है और एक ये अमाउंट वापस करनी है. दोनों अमाउंट को प्लस किया तो कितनी आ गई? इट मीन्स उसको एग्जैक्टली 3180 रुपीज़ रिटर्न करने हैं. उसमें से उसने 2800 रिटर्न कर दिए हैं बाय कैश. बट जो रह गए थे उसकी जगह पे उसने वॉच दे दी. और रह कितने गए थे? टोटल में से 20 ये माइनस कर दो जो उसने कैश दे दिया, तो रह कितने गए थे? 380. इट मीन्स 380 की जगह पे उसने क्या दे दी है? वॉच दे दी थी. तो हमारे पास जो 380 है वो क्या आ गई है?
वॉच की कॉस्ट आ गई है। गॉट इट। अब सम नंबर 12 देखो, 11th के साथ सिमिलर 14th है, वो आप खुद करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 12। Mr. Garg lent rupees 15,000 to his friend. He charged 15% per annum on 12,500 and 18% on rest. मिसेस गार्ग ने क्या किया है, उधार लिए हैं 15,000 किससे, अपने फ्रेंड से। तो वो क्या कर रहा है, 15% ब्याज जो दे रहा है किस, कौन सी अमाउंट पे, 12,500 पर। वो कितना पे कर रहा है, कितना ब्याज पे कर रहा है, 15%। उसका ब्याज किस हिसाब से दे रहा है, 15% से। और जो बच गई है अमाउंट, अब देखो 15 में से 15,000 में से 12,500 कर दिया तो कितना रह गया होगा बाकी, 2,500 ना। तो इट मीन्स वो 18% जो ब्याज दे रहा है, 18% से जो ब्याज दे रहा है वो किस रेस्ट पर दे रहा है। ठीक है, रेस्ट कितनी होगी, 2,500। कह रहे हैं फाइंड आउट करो हाउ मच इंटरेस्ट डज ही अर्न इन 3 ईयर। टाइम क्या आ गया हमारे पास, 3 ईयर। उसने 3 सालों में कितना इंटरेस्ट जो है अर्न किया होगा। अब देखो टोटल अमाउंट उसने 15,000 दी है, उसमें से 12,500 पर कितना ब्याज लगाया है, 15%। ठीक है, जो बच गई उस पर उसने 18% लगाया है। दोनों का सेपरेट सेपरेट निकालेंगे क्योंकि दोनों अमाउंट्स पे 12,500 पे 15% लग रहा है। उस हिसाब से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे। और जो रेस्ट मनी थी, रेस्ट मनी इट मीन्स जो रह गई है 12,500 के जो पीछे की मनी रह गई है 15,000 कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, वो क्या आ गई, 15,000 में से 12,500 माइनस कर दिया तो रेस्ट मनी कितनी आ गई मेरे पास, 2,500। ठीक है, इट मीन रेस्ट मनी कितनी है, 2,500। और इस पे कितने परसेंट ब्याज लग रहा है, 18%। और टाइम दोनों के लिए सेम है। तो हमें दोनों का डिफरेंट डिफरेंट सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। उन्होंने कहा ना फाइंड आउट करो हाउ मच इंटरेस्ट, वो उसने 3 आफ्टर 3 ईयर्स ने 3 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। तो जब हमारे पास उन्होंने लिख दिया है कि 12,500 पे सेपरेटली लगा है और 2,500 पे सेपरेटली ब्याज लग रहा है अमाउंट से, तो हम सेपरेटली उनका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का सेम फार्मूला वही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम लगाया, वैल्यूज़ फिल की, कटिंग करने पे मेरे पास कितना आ गया इंटरेस्ट, 15% से 12,500 पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो है 5,625। और रेस्ट मनी जो है 2,500 उस पर 18% से जो ब्याज लग रहा है वो है 1,350। अब दोनों इंटरेस्ट आ गए। उन्होंने क्या कहा था कि 3 साल में कितना जो उसने कमाया है इंटरेस्ट वो निकालो। 3 साल में एक मनी पे उसने 5,625 अर्न किया है और दूसरी मनी पे जो रेस्ट मनी थे उस पर कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, 1,350। दोनों को प्लस कर दिया तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 6,975। गॉट इट, ये उनका एग्जैक्ट अमाउंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है सम नंबर 15। 14 आपने खुद करना है। 15 को देखो, मिसिस शर्मा डिपॉजिट 20,000 एज द फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक एट 10% पर एनम। इफ 30% इज डिड्यूस्ड एज इनकम टैक्स ऑन द अर्नड इंटरेस्ट, फाइंड हिज इन एनुअल इनकम। एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट बैंक है, उसमें 20,000 उसने डिपॉजिट कराया, किस ब्याज, उस पर कितना ब्याज लग रहा है, 10%। और कहते हैं पर एनम, इट मीन्स 1 ईयर के, एक पर एनम का निकालना है, एनुअल निकालनी है, एक ही ईयर की बात हो रही है। ठीक है, 30% जो है डिडक्ट हो जाता है एज अ इनकम टैक्स। जो वो ब्याज एक साल में जितना ब्याज अर्न करता है ना, उस पर वो क्या है, 30% एज अ इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है। तो एज अ इनकम टैक्स जो 30% उसका ब्याज का काट के उसको कितनी एनुअल इनकम आ रही है। एनुअल इनकम मीन्स उसको इंटरेस्ट कितना, एक ईयर में 1 ईयर का उसको क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो उसने मनी डिपॉजिट करवाई है उस पर एक साल में कितना ब्याज लगकर वापस मिल रहा है उसको। जो उसको ब्याज मिलेगा साल बाद, 1 ईयर बाद, जो उसको उसकी अमाउंट जो डिपॉजिट अमाउंट पे जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, वो उसकी
एनुअल इनकम बन जाएगी ना 1 ईयर की। तो कह रहे हैं उस पर 30% उसका डिडक्ट कर लेते हैं जो उसको इंटरेस्ट अर्न होता है। तो जो अगर 30% डिडक्ट कर लिया तो देन उसको क्या अमाउंट मिल रही है एज अ इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। प्रिंसिपल 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 1 ईयर। तो मैंने इस पर इंटरेस्ट सीधा ही, आप प्रिंसिपल नहीं लिखा, आपको पता ही है कि वही फार्मूले से सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2,000। इट मीन्स उसको 1 ईयर में 1 ईयर के बाद 1 साल की उसकी जो उसको मिल रही है ना एज अ इंटरेस्ट जो इनकम, वो है 2,000। ठीक है, बट उस 2,000 पे क्या कहते हैं 30% डिडक्ट कर लिया जाता है। इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट, इस पे जो इनकम टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 30%। इसका 30% वो काट लेते हैं। 30% होगा कितना उसको इंटरेस्ट, अब इस इंटरेस्ट की अमाउंट पे लग रहा है ना 30%, तो 30% को इसी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप। मल्टीप्लाई किया 30% ओवर 30/100 मल्टीप्लाई 2,000, 0 0 कैंसिल आउट होगी और न्यूमिनेटर में जो था उसको मल्टीप्लाई करने पे 30 × 20 क्या आ गया 600। इसका मतलब उसका 600 एज अ इनकम टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। अगर 600 एज अ इनकम टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं तो फिर उसको एनुअल इनकम कितनी मिल रही होगी। एक्चुअल में उसको मिलना क्या था 2,000, ठीक है ना 1 ईयर का, बट क्या है 30% एज अ इनकम टैक्स 30% उसमें से डिडक्ट कर लिया, कितना 600 रुपीज़ उसमें से काट लिए गए। और 600 रुपीज़ काट लिए गए तो कितना रह गया उसके पास 1,400। इट मीन्स उसको जो एनुअल इनकम आ रही है वो कितनी है 1,400। गॉट इट बेटा? Okay beta, thank you, have a nice day. It means your chapter has completed. Okay, in the left sum which I gave you as a homework, any problem will come then please discuss with me, I will solve that one. Okay beta, thank you, have a nice day.